नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चल रही होगी और माता रानी आप पर कृपा करे कि आने वाले टाइम पर भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छी चले इन फ्यूचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली है ग्रो की तरफ से आने वाले एक ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये एक डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ है जो कि कल बंद हो जाएगा और हमें देखना है कि आगे किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए और कुछ बेसिक डिटेल्स हम जानेंगे, क्योंकि इसी बेस पर देखिए 2-3 म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं, जिसमें से कि एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है और आदित्य बिरला का भी डिफेंस फंड है। तो इस तरह कुछ म्यूचुअल फंड अभी चौथा है। तो काफी लोगों में डर है डिफेंस इंडेक्स को लेकर, डिफेंस सेक्टर को लेकर कि क्या उनको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये वीडियो हर उस तरह के इन्वेस्टर के लिए होने वाली है जो या तो पैसा लगा चुका है या लगाने जा रहा है या सोच रहा है। तो आखिरकार क्या हॉरिजन होना चाहिए, अगर उनका लॉस में पोर्टफोलियो चल रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको फुल डिटेल्स जो है मिल सके इस फंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसका नाम बताया, इसका नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 23 सितंबर की और एंड डेट है इसकी 4 अक्टूबर की। इसमें जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको अलॉटमेंट मिलेगी 11 अक्टूबर को और इसकी एनएवी होगी 10 रुपए की। मिनिमम आप एसआईपी कर सकेंगे 100 रुपए की और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम होगा 500 रुपए। और इसमें जो एग्जिट लोड है वो 1% लगेगा अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर इसको रिडीम कर लेते हैं। तो अब थोड़ा इसके बारे में हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं, आखिर किस तरह का ये फंड है और किस तरह का क्या ये होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि आखिरकार एफओएफ होता क्या है। तो इसके नाम में एफओएफ है, उसका क्या मतलब है। देखिए, एफओएफ का मतलब होता है फंड ऑफ फंड। बेसिकली इस तरह के जो ईटीएफ्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली किसी भी स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो सिमिलर जो दूसरे पोर्टफोलियोज होते हैं, दूसरे फंड्स के जो पोर्टफोलियो होते हैं, डायरेक्टली उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं दूसरा बात करूं इसके, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टी मैनेजर इन्वेस्टमेंट भी इसे कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर किस तरह के स्टॉक्स में और कितनी वेटेज इसकी होने वाली, किन कंपनीज में कितनी वेटेज होगी। तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें है 20.22% की, उसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसमें है 18.23% की, फिर है सोलर इंडस्ट्री जिसमें है 15.79% की, देन है कोचिन शिपयार्ड जिसमें है 8.07% की, देन है मजगांव डॉक जिसमें है 7.73% की, फिर आता है भारत डायनेमिक्स जिसमें है 7.19% की, फिर आता है डाटा पैटर्न जिसमें है 5.11% की, देन आता है एस्ट्रा माइक्रोवेव जिसमें है 4.61% की, देन आता है जेनटेक जिसमें 3.78% की, देन है गार्डन रीच जिसमें है 3.25% की। देखिए, ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें कि इस फंड का कुछ वेटेज होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की कि अगर कौन से सेक्टर में कितना क्या एलोकेट करने वाले हैं अपने फंड को। तो देखिए, कैपिटल गुड्स जो है उसमें लगेगा 84.1% और बाकी जो केमिकल सेक्टर है उसमें लगेगा 15.79%। तो इस तरह के ये दो सेक्टर जिसमें ये अपने टोटल फंड्स को एलोकेट करेंगे। और अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे तो इसने नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं। जो ये सेक्टर है इंडेक्स सेक्टर, इसने क्वार्टरली बेसिस पर नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। बट अगर मैं देखता हूं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब 6 मंथ्स या फिर 1 साल या फिर 5 साल के, तो वहां पर इसने कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, अच्छे खासे 20 से 25% तक के इसने रिटर्न्स दिए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या अब हम लोगों को, जैसा कि हमने देखा मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड में कि लोगों को नेगेटिव रिटर्न मिले हैं, तो क्या अब हमें इस फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मेरा क्लियर सजेशन है, अगर आप क्लियरली एक बात को समझो और बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं, तो सिंपली इसको समझिए कि देखिए ये एक सेक्टोरियल फंड है, थीमेटिक फंड है और इसके अंदर अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो अपने माइंड को इस तरह से मेकअप पहले ही कर लीजिएगा कि आने वाले कम से कम भी 5 से 7 साल आपको इस फंड के साथ बने रहना है। और अगर आप लमसम करने जाएंगे तो लमसम भी आप इसमें तभी करिएगा जब आप लोगों को ये लगे कि इस फंड की अब आपको जरूरत आने वाले
5 से 7 साल तक नहीं होने वाली है उस पैसे की। तो उसी पैसे को इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में दोबारा बता रहा हूं कि जो सेक्टोरियल्स जो ये फंड्स होते हैं, खासतौर पर जो डिफेंस सेक्टर में जो ये स्टॉक्स हैं, ये लास्ट 1 साल में इतना भाग चुके हैं जितना इनको 3 साल के अंदर भागना चाहिए। तो शायद हो सकता है कि ये अभी आने वाले कुछ टाइम तक इतना अच्छा रिटर्न आपको ना बना के दे सके। साथ ही साथ अगर मैं अभी मार्केट कंडीशन की बात करूं तो इंडियन मार्केट अभी थोड़ा डाउन फेज जो है फेस कर रही है। तो उस कंडीशन में इस टाइम पर पैसा लगाना तो आप लगा सकते हैं, बट अपने माइंड को इस तरह से बना लीजिएगा कि मैं आने वाले 5 से 7 साल तक इस फंड से दोबारा पैसे नहीं विड्रॉ करूंगा, नहीं इसको रिडीम करूंगा, चाहे मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में बेशक चला जाए। तो इस तरह के एक अपने माइंड मेकअप के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में अपना पैसा निकाल लूंगा और मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप लोगों की होने वाली है। आशा करता हूं आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये वैल्यूएबल लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।